फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पिछले दिनों कब्रिस्तान की जमीन को लेकर काफी वावेला मचाया गया। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर शहर की दो बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों ने एक दूसरे पर कई तरह के संगीन इल्जामात लगाए, जिनमें मरे हुए शख्स के नाम से बोगस खरीदी लेकर जमीन को बेचने से लेकर कब्रिस्तान की जमीन को प्लॉटिंग करके बेचने तक के इल्जामात लगाए गए। इस मामले को लेकर रोजाना एक नया इंकशाफ सामने आता था। कब्रिस्तान जमीन मामले को लेकर सभी मजहबी जमातों से लेकर सियासी जमातों तक से हिमायत मांगी गई। मामला शहर से लेकर रियासती वजीर आला तक पहुंच गया। मामला चूँकि कब्रिस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ही शहर में एक कब्रिस्तान और भी है जो इन मजहब व मिल्लत का दर्द रखने वाले लीडरान की तवज्जो का मोहताज है। हाईवे के ठीक पीछे गुलशेर नगर कचरा डिपो से लगकर मालदा कब्रिस्तान के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, जो इलाकाई जरूरत को महसूस करते हुए मुख्तस की गई थी। मगर मुख्तस होने के बाद भी उसे अमली तौर पर कब्रिस्तान की शक्ल नहीं दी गई है। झाड़ी झंकार से भरी हुई ये जगह मुंतजिर है कि जिस मद के लिए इस जगह को महफूज किया गया था, कब उस मद में इस जगह का इस्तेमाल किया जाएगा। मालदा शिवार गट नंबर 4 असद मदनी पार्क की मालदा कब्रिस्तान की जमीन पर बाकायदा एक इबादत गाह भी है, जो तकरीबन गैर आबाद है। इमाम को मिलाकर 4 से 6 लोग ही इस मस्जिद को आबाद किए रहते हैं। फिलहाल उस जगह कुरान मजीद और दीगर इस्लामी किताबों और सिपारों के बोसीदा औराक दफनाए जा रहे हैं। कब्रिस्तान की इस जगह से लगकर न्यू मालेगांव यानी 11,000 कॉलोनी है, जहां आज की तारीख में हजारों लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है। दीगर मजहब के मानने वाले ना के बराबर हैं। इस पूरी मुस्लिम बस्ती में अमवात होने पर मैयत को शहर लाकर दफनाया जाता है। अगर मालदा का यह कब्रिस्तान शुरू कर दिया जाए तो उस जगह के लोगों को मैयत को वहीं दफनाने की सहूलत होगी, साथ ही इबादत गाह भी जिक्र सुजूद करने वालों से आबाद रहेगी। अगर इस कब्रिस्तान को आबाद करने में फिलहाल कोई दुश्वारी है, तब ऐसे तमाम नामो नेहाद मुस्लिम लीडरान को चाहिए कि वो आगे आकर इन दुश्वारियों को दूर करें, जो हमेशा कौम व मिल्लत के गम में घुलते रहते हैं, जिन्हें कौम व मिल्लत का दुख हमेशा सताता रहता है और इस दुख की वजह से वो दिन रात चैन से सो तक नहीं पाते। ज़बानी बयानबाजी से अच्छा होगा कि ये मौका है कि अमली तौर पर इस कब्रिस्तान को आबाद किया जाए। जो भी सरकारी या गैर सरकारी दुश्वारियाँ या पेचीदगियाँ हैं, उन्हें वक्त रहते दूर कर लिया जाए, वरना हो सकता है मुस्तकबिल में फिर एक बार किसी कब्रिस्तान की ज़मीन को बेचे जाने के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाने का इन्हें मौका मिलेगा।
Oh